सर, पंजाब सरकार द्वारा जो पोस्ट मैरिज स्कॉलरशिप में आरोप लग रहे थे इनके मंत्रियों पर, उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी सर। इस संबंधी आपके विभाग के द्वारा सर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, हमने जब इसकी जो घोटाले का आरोप लगा उसकी जांच हमारे पास है, चल रही है कमीशन में, और उसमें हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है और अभी तक रिपोर्ट हमें दी नहीं गई। और हमें यही कहा गया है कि रिपोर्ट अभी इनकम्प्लीट है, जबकि हमने तो ये भी कहा है कि जो उससे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के शंकर सरोज जी की जो रिपोर्ट थी उसकी प्रतिलिपि भी हमें दें, और जो अभी अधिकारी आपने 3 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी हमें दें। और हमें उन्होंने यही कहा कि भी रिपोर्ट अभी कंप्लीट पूर्ण नहीं हुई है, और जैसे ही अपनी तहकीकात उनकी पूर्ण होगी तो वो अपनी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो हमें सबमिट कर देंगे। जब उनसे ये भी पूछा गया कि आप तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, मगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि ये उनको क्लीन चिट भी दे दी है कि कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ, तो वो क्लीन चिट देने का आधार क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो जब उनको न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई तब उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है, मगर अभी जो हमारी रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, और जब अभी तक बाकी है तो इसका मतलब उनको क्लीन चिट अभी तक पंजाब सरकार की नहीं दी गई हुई मानी जाएगी, ये भी उन्होंने इंश्योर किया। और जैसा ही हमने उनको कहा कि रिपोर्ट हमें कब तक देंगे, तो उन्होंने हमसे समय 2-3 बार मांगा है, और अब हम उनको जल्द दोबारा समय उनका पूर्ण होने के बाद समय से ज़्यादा हो गया, अब हमसे उनसे रिपोर्ट दोबारा मांगेंगे। सर, अगर देखा जाए तो पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर सब दलितों के प्रति जो उनका रवैया सरकार का ठीक नहीं है, लगातार संविधान की उल्लंघना हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन मामले पर PPS से IPS बनाने की पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो या और अन्य मुद्दे हो, इसके बारे में से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसके अलावा ये घोटाले के बाद हमारे पास ये प्रमोशन के अक्सर सभी विभागों के आते हैं, मगर पंजाब में पंजाब सरकार के द्वारा अवहेलना की गई ऐसे मामले भी, जिसमें ये PPS से IPS बनाना भी है। पंजाब के जो PCS अधिकारी जुडिशरी सर्विस निभा रहे हैं उनका भी मामला है, और ये जो अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल, ऐसे जो लगाए ADA वगैरह लगाए जाते हैं, उन सब में भी रिजर्वेशन की अवहेलना की गई है। और इसमें भी जैसे उन्होंने कहा कि भाई जजेस के बारे में हाई कोर्ट के में कोई रिजर्वेशन नहीं होती, जबकि ये रिलेशन हाई कोर्ट से है ही नहीं। ये तो सीधा सीधा पंजाब सरकार के एम्प्लॉइज़ का, जब कर्मचारी पंजाब सरकार के हैं तो उनके ऊपर एक्ट भी 2006 की में जो है उनका प्रावधान, उसी के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसके लिए भी हमने उनको निर्देश दिए हैं कि अगर वो कर्मचारी पंजाब के हैं, सरकार के हैं, तो आपके पंजाब सरकार का एक्ट जो 2006 का उसके ऊपर लागू होना चाहिए। और इसी तरह जो है जजेस के मामले में भी, और इसी तरह ही PPS के मामले में कि आपने इसकी अवहेलना क्यों की और क्यों नहीं रिकमेंडेशन की, इसके ऊपर भी हमें उनसे रिपोर्ट मांगी थी। और आगे उन्होंने हमें उनको कहा कि जब 2006 के एक्ट में प्रावधान है तो इनके ऊपर भी विचार कर हमें बताया जाए। और तीसरा जो मैंने कहा कि अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो सबके उनकी भी हमने कहा कि इसमें भी SC की रिजर्वेशन की, उसमें यहाँ तक भी प्रावधान है कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही क्यों ना हो, क्योंकि उनका कहना था कि वो एम्प्लॉय नहीं है, मगर एक्ट में प्रावधान है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही क्यों ना हो, चाहे वो डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बेसिस पे भी हों, तब भी उनके ऊपर रिजर्वेशन एक्ट जो है पंजाब जो सरकार का है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट की जाती है तो उसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए। और इसलिए हमने उनको कहा कि जल्द ही नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट करके अनुसूचित जाति के जो वकील हैं उनको भी वैसे ही जो संविधान की और आपके एक्ट के मुताबिक उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार ही उनकी जो है अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके लगाए जाए।